बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है और एक चॉकलेट फॉन्ड्यू चुनौती यह साबित करने का एकदम सही तरीका है और हम शुरू करने वाले हैं। सारा और केटी बहुत अच्छे से समय व्यतीत कर रहे हैं, पर कुछ और अच्छा होने की संभावना हमेशा होती है, ऐसा ही है ना? और अगर कोका कोला अच्छा है तो चॉकलेट की एक बोतल और अधिक चॉकलेट से भरी हुई यह बेहतर होती है। चॉकलेट फॉन्ड्यू बहुत लुभावने होते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? पर उसमें डिप करने के लिए कुछ चाहिए, उदाहरण के लिए थोड़े मिर्च या स्ट्रॉबेरी। हाँ, सारा बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत नहीं कर रही है, पर केटी बहुत ही खुशी के साथ अपना काम कर रही है। स्ट्रॉबेरी सुंदर है और चॉकलेट अद्भुत है और दोनों साथ में अभूतपूर्व है। वह चाहे या ना चाहे, सारा उसे एक बार खाने जा रही है। ओह, जैसा कि वह डर रही थी, वह सामान बहुत ही तीखा है। वास्तव में उसके कानों से तो धुआं निकलने जैसा है। किसी ने आग लगा दी है। अब और कोई मिर्च नहीं, उसे इस मिर्च को हटाने के लिए कुछ चाहिए। केटी इतने अच्छे मूड में है कि अपने दोस्त के गंदे चेहरे को मुस्कुराने की एक और वजह मानती है। हालांकि सारा को यह पसंद नहीं आया। ओह, क्या तुम जानती हो कि वह क्या है? हाँ, स्वादिष्ट गमी आंखें। हाँ, थोड़े भयावह दिखते हैं, लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और चॉकलेट में ढके हुए तो वे बेहतर होंगे। सारा ने इस बात की मंजूरी दे दी। केटी को बेकार सा चेरी टमाटर मिला है। शायद चॉकलेट उनके स्वाद में सुधार कर दे। मुझे डर है कि यह नहीं होगा। यह वास्तव उसे और बदतर बना रहा है। 10 में से 0 अंक और ना चखने की सलाह देती हूँ। हालांकि गमी कैंडी और चॉकलेट स्वर्ग में बनी हुई एक जोड़ी है। उत्तम आनंद। केटी इसे अच्छा बनाती है और गर्व महसूस करती है कि उसने उस चुनौती को निभाया। बहुत अच्छे से किया। अब आगे बढ़ते हुए लड़कियों को क्या मिला? हे भगवान, ऑक्टोपस, एक बुरे सपने की तरह। छी! लेकिन केटी के छोटे सफेद कप के साथ क्या है? ओह, लगता है कि यह गर्म कोको पीने के लिए है। बहुत बढ़िया। केटी इस दौर में जरा भी नाराज नहीं है, पर सारा है। पर उसे किसी भी तरह से उस भयानक जंतु ऑक्टोपस को खाना पड़ेगा। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती अगर यह समुद्री जीव समुद्र से बाहर ही नहीं आता। केटी उत्साह के साथ अपने को उस बहते हुए चॉकलेट में डालती है, लेकिन उसे इस समय अपने दोस्त पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। वो ऑक्टोपस फव्वारे पर तैरने के लिए जा रहा है और ठीक वहीं पहुंचता है जहां उसे जाना चाहिए था। केटी को जल्दी से पता चल गया कि वह खुद सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस स्वाद को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटाओ। शुक्र है कि उसका मग सफेद चॉकलेट का बना हुआ है, जो वास्तव में उस स्थिति में मदद कर रहा है। सारा बल्कि उस छोटी चाल से चकित हो जाती है और केटी को एक और लेने को कहती है। नहीं, धन्यवाद। मेज पर क्या है? केला और लहसुन। लहसुन जो आप नहीं चाहते, और उसकी गंध। केटी लहसुन को चॉकलेट के साथ मिला रही है। यह तो अकल्पनीय है। 1 से 10 के पैमाने पर आप क्या सोचते हैं कि यह कितना बुरा होगा? केटी किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हट सकती। यह लड़की काफी प्रभावशाली है, पर उसके पेट में दर्द होगा। हालांकि केला लाजवाब है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। केटी अपने अंतिम टुकड़े तक को भी खा लेती है और वो इसके लिए भुगतान कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि यह सब उसके लायक था।
अपने प्रतिद्वंदी को अपने फल के साथ आनंद लेकर खाते हुए देखकर उसे वास्तव में गुस्सा आ रहा है और वह सारा के ऊपर अपनी डरावनी लहसुन वाली सांस छोड़ रही है। वह किसी के भी भूख को बर्बाद कर देगा। हालांकि केटी ऐसा नहीं चाह रही थी, पर ऐसा हुआ। माफ करना, और चूंकि उस अंतिम केला पर कोई भी अपना दावा पेश नहीं कर रहा है, इसलिए वो इसका ख्याल रख लेगी। यह चुनौती सिर्फ बेहतर होती जा रही है। इस दौड़ के केंद्र में ब्रोकली और डोनट्स हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि भाग्यशाली कौन है। एक भी सेकंड को बर्बाद ना करते हुए सारा अपना पहला भाग उठाती है, लेकिन केटी और भी तेज है। उसने अपनी सब्जी को जितनी जल्दी संभव हुआ उस फव्वारे में डाल दिया। वैसे यह कैसा है? बहुत खराब है ना? केटी को इस बात का अंदाजा है कि इन सब से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अब वो यहाँ पर एक चाल का प्रदर्शन करने वाली है। सवाल यह उठता है कि क्या सारा उसके प्रदर्शन में भाग लेगी? Okay. और व्यंजन बदल दिए गए। बुद्धू सारा, तुम्हें इस निर्णय पर वास्तव में पछताना होगा। तुम चाहे जितनी चॉकलेट की परत लगा लो, पर इससे कुछ मदद मिलने वाली नहीं। यह दो खाद्य पदार्थ को कभी भी मिलाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। हालांकि केटी के चाल ने वास्तव में उसके लिए काम किया। सारा ने गलती कर दी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती है। चुनौती से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। ओह, यह तो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और केटी का चेहरा बता रहा है कि यह स्वादिष्ट है। चिकन पैर और कैंडी केन, बहुत दिलचस्प। चिकन के साथ शहद तो जाता है, पर चॉकलेट, इसके बारे में मुझे संदेह है। पर इस कैंडी केन के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ केवल एक ही समस्या है, इसको काटना मुश्किल है। ओह, यह टूट गया और एक टुकड़ा सारा के चेहरे पर जा लगा। चॉकलेट उसके होठों के ऊपरी भाग पर लगा और यह मजेदार लग रहा है। बस उसकी छोटी मूंछ को तो देखो। अब बस मजाक बहुत हो गया। उसे अभी अपने व्यंजन को खाना है। वह इस समय सबसे बुरे के लिए तैयार है, पर एक ही समय में अच्छे की उम्मीद भी कर रही है। और तुम्हें पता है क्या, यह एक असामान्य सा स्वाद है, पर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सारा को यह इतना पसंद आया कि वह रुक नहीं सकती। अब वह उन सारे चिकन को और बहुत सारे चॉकलेट में लपेट कर खाने के बारे में सोच रही है, जो उसके प्लेट में है। केटी को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह जो देख रही है कितना अजीब है। यह सामान वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन चीज और मार्शमेलोज भी बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मीठे व्यंजन तो अद्भुत है, जाहिर है। सारा को प्रेरणा मिली कि जो केटी को मिला है उससे वह बहुत खुश है, और वह वास्तव में उसके साथ एक साझा कर सकती है ना? अगर आसानी से कहें तो यह कुछ बिल्कुल ही नया बनने जा रहा है। हो सकता है कि जल्द ही देश भर के रेस्तरां में हो। सारा उसे खाती है और उसे पसंद आता है। लेकिन केटी को क्या करना है? क्या यह फिर से एक चाल थी? नहीं, वो प्रयोग एक वास्तविक सफलता थी। वाह, इस चुनौती का अंतिम पड़ाव तो बहुत ही रोचक है। ओरियो कुकीज और पूरा नींबू। ओह, यह तो बहुत खट्टा होगा, लेकिन चॉकलेट इसके खट्टेपन को जरूर कम कर देगा। लेकिन केटी इस दौर के लिए और अधिक आश्चर्यजनक दृष्टिकोण की तलाश में है।
वाह, यह चॉकलेट फॉन्ड्यू पर सुनहरे रंग में बदल गई है। अब इसका स्वाद कैसा होगा? बहुत अच्छा है ना? अरे नहीं, जरा जल्दी ही जश्न मना लिया। यह सामान बहुत ज्यादा खट्टा है। इस मजेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उस लाइक बटन को दबाएं और अपने विचार को कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।